पर जलवा अफरोज पीर तरीक़त रहबरे राह शरीअत मंबअ इल्म व हिकमत तर्जमाने मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह ग़ुलाम रहमानी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम मुहतरम सामईन, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ व बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, मीठे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। वाह, सुभान अल्लाह। जो लोग बेदार हैं वो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं वो कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये अकीदा है हम सुन्नियों का, ये अकीदा है हम सुन्नियों का कि मेरे मुस्तफ़ा भी जिंदा हैं और मुस्तफ़ा पे अपनी जान निछावर करने वाले भी जिंदा हैं। मेरे रसूल भी जिंदा है और रसूल की सुन्नतों पे अमल करने वाले भी जिंदा है। हबीबे खुदा भी जिंदा है और हबीबे खुदा ने जिसे जिसे अपना हबीब बनाया है वो भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। अहले स्टेज से तवज्जो का, आप बस दुआ दे देंगे इंशाअल्लाह मैं कामयाब रहूंगा। कि मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। और हरम की जमी और कदम रख के चलना, हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है और जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सर का मौका है और जाने वाले। और कसम खुदा की बरेली के ताजेदार ने मक्ता लिखा तो कलम तोड़ डाला कि रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। अभी हजरत ने जो नासिहाना गुफ्तगू की और हम सबों को समझाया
नेकी की दावत दी, दीन के जानिब बुलाया। और आज इस महफिले पाक में बैठने के लिए हजरत ने आप सबों से गुजारिश की, फरियाद की, इल्तिजा की, क्योंकि हजरत जानते हैं कि नफ्स इंसान का बड़ा नाजुक होता है और इसी नफ्स की बुनियाद पर आज इंसान गुनाह पे गुनाह करता नजर आ रहा है, गलतियों पे गलतियां करता हुआ नजर आ रहा है, खताओं पे खताएं हो रही है। बरेली के ताजेदार ने इसी की तर्जमानी करते हुए कहा था कि रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहा तूने देखे हैं चंद्राने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जिन जिन को दुरूद याद है बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज हम एक अल्लाह वाले की बारगाह में बैठकर नबी ये दो जहां की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। कसम खुदा की इस दुरूद की इतनी बरकतें हैं, इस दुरूद के इतने फजाइल हैं कि बंदा जब दुरूद पढ़ता है तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ती है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। जब वही बंदा 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और जब वही बंदा 100 मरतबा अपने आका पे दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 1000 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर 1000 मरतबा रोजमर्रा दुरूद पढ़ता है वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में इस तरह जाएगा कि दोनों के कंधे आपस में मिलते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। मुलाहिजा करो, अल्लाह वाले की बारगाह में मौजूद हैं, हम अपने नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि अगर इंसान किसी मुसीबत में फंसा हो और उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर ना आता हो, कोई सबील नजर ना आती हो, उस रास्ते से निकलने का कोई जो है रास्ता, उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो उलमा फरमाते हैं कि जब मुसीबत हद से ज़्यादा गुजर जाए और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आए तो ऐसे इंसान को चाहिए कि नबी ये दो जहां से अपना रिश्ता मजबूत कर ले, आकाए दो जहां से अपना रिश्ता मजबूत कर ले, नबी ये दो जहां की बारगाह से लो लगाकर वो बंदा दुरूदो सलाम पढ़ने लगे। उलमा फरमाते हैं, इधर बंदा दुरूद पढ़ेगा उधर खुदा उसको मुसीबतों से निजात अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। उलमा फरमाते हैं कि इंसान मकरूज हो इस दौर में और इस फुरफतन दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस जमाने में आज बहुत कम इंसान ऐसे मिलते हैं जिस पर कर्ज का बार ना हो, बारे कर्ज से वो जो है सुबुकदोश हो, यानी उस पर कर्ज का बोझ ना हो। बहुत कम लोग ऐसे नजर आते हैं जिस पर कर्ज की मुसीबत में वो फंसा ना हो। सुन्नियों मुलाहिजा करो, उलमा फरमाते हैं अगर आप पर कर्ज है, कर्ज की अदायगी का कोई सबब नजर नहीं आ रहा है, कर्ज से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कर्ज से बाहर जाने का कोई सबील नजर ना रही है, उलमा फरमाते हैं ऐसे इंसान को नबी ये दो जहां से अपना रिश्ता मजबूत कर लेना चाहिए। गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला से अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। रसूल दो जहां से लो लगाकर उस बंदे को दुरूदो सलाम पढ़ना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि इधर बंदा दुरूदो सलाम पढ़ेगा उधर खुदा उस बंदे के कर्ज की अदायगी का सबब पैदा फरमा देगा। इसीलिए जितने लोग
अपनी मुसीबतों से निजात चाहते हैं, परेशानियां दूर करना चाहते हैं, बीमारियां दूर करना चाहते हैं, हजरत की दुआएं लेना चाहते हैं, मकबूल बारगाह नाइब मुजाहिद मिल्लत बनना चाहते हैं, आका के करीब होना चाहते हैं, नबी ये दो जहां से मोहब्बत करते हैं, वो सारे लोग जी लगाकर लौ लगाकर आका दो जहां से बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हम एक उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं? अरे बोलिए कहाँ हाजिर हैं? जोर से बोलिए कहाँ हाजिर हैं? उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। उस बारगाह में हाजिर हैं जो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। उस बारगाह में हाजिर है जो इंतखाबे मुजाहिदे मिल्लत है। दुनिया कहती है बरेली के ताजेदार के इंतखाब का नाम मुजाहिदे मिल्लत है और मुजाहिदे मिल्लत के इंतखाब का नाम नाइब मुजाहिदे। अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। तो आप सब बेदार हैं जी? अगर बेदार हैं तो हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आप सब तैयार हैं तो सुनिए, सुबह की तकरीब में जो कुल शरीफ का प्रोग्राम था, हजरत मौजूद थे, साहिबे सज्जादा मौजूद थे। कसम खुदा की इनकी जिंदगी के एक एक पहलू को आप देखें तो इनके जिंदगी के एक एक पहलू से सीरत मुजाहिदे मिल्लत नजर आएगा। सीरत मुजाहिदे मिल्लत देखना हो तो हजरत गुलाम रहमानी साहब किबला की जिंदगी को देखो। जब पहली मुलाकात कटक में इनसे हमारी हुई, हमने इनको देखा, इनसे जाकर मुसाफा किया, इनकी जिंदगी इनसे जाकर मुसाफा किया, इनकी शफकतें देखी, इनकी मोहब्बतें देखी, इनका करम देखा, इनके नवाज़िशात देखे। कसम खुदा की मैं कहने पे मजबूर हो गया, जब मुजाहिदे मिल्लत के पोते का आलम ये है तो मेरे मुजाहिद का आलम क्या होगा? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना। आज उर्स की तकरीब में है। कहाँ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उर्स की तकरीब में है। और सुनो कि यहाँ वही आता है जिन्हें बुलाया जाता है। यहाँ वही आता है जिन्हें बुलाया जाता है। हर किसी की हाजिरी नहीं होती। आज खलीफाए नाइबे मुजाहिदे मिल्लत ने अपने तकरीर के दौरान ये जुमला कहा कि यहाँ हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। और कहने वालों ने कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। वो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये मुकद्दर की बात है। यहाँ हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। मेहमान दो तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो बिन बुलाए किसी के घर जाता है। एक मेहमान वो होता है जिनकी खुसूसी दावत होती है, तब जाकर उनकी हाजिरी होती है। खुसूसी जो है दावत होती है, तब जाकर वो मौजूद होता है। खुसूसी दावत होती है, तब जाकर वो जाकर जो है वहाँ तशरीफ ले जाते हैं। आज हम सब यहाँ आए हैं तो बिन बुलाए नहीं बल्कि बुलाने की वजह से आए हैं। अब आप सोचते होंगे हमको बुलाया किसने है, हमको दावत किसने दी है, हम किनके कहने पे आए हैं, किनकी आवाज पे आए हैं। तो सुन लियो, मुझे कह लेने दिया जाए, हम साहिबे सज्जादा के कहने पे नहीं आए हैं, हम हाफिज अब्दुल मोबीन के कहने पे नहीं आए हैं, हम नकीब जलसा के कहने पे नहीं आए हैं, हम नाइबे मुजाहिदे मिल्लत के शहजादगान के बुलाने पे नहीं आए हैं। आज हम यहाँ इन उलमा के मदऊ करने से नहीं आए हैं, इन शोरा के बुलाने से नहीं आए हैं, इन खुतबा के दावत पे नहीं आए हैं, इन नुकबा के दावत पे नहीं आए हैं। तो फिर आए किसकी दावत पे है? तो सुन्नी और तवज्जो के साथ सुनना, यहाँ हम आए हैं तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत और नाइबे मुजाहिदे मिल्लत के कहने पे आए।
सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, तालीमाते हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लग रहा है तो मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की हजरत की नजरे करम हो जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब मुलाहिजा करो, तवज्जो के साथ सुनना। साहिब सज्जादा की जूतियों का बोसा लेते हुए मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मेहमान दो तरह के होते हैं, एक वो है जो बिन बुलाए आते हैं, उनकी भी खातिर तवाज़ो होती है। एक वो जो बुलाने पे आते हैं, उनकी भी खातिर तवाज़ो होती है। बार बार मुझको ऐसा लगता है कि कोई इशारा कर रहा है, और जब वक्त हो जाएगा बोल दीजिएगा, हम बैठ जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेहमान दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनकी दावत होती है, खुसूसी दावत पे आते हैं, उन्हें भी इनाम से नवाजा जाता है। एक वो होते हैं जो बिन बुलाए जाते हैं, उनका भी एहतराम किया जाता है, उनकी भी ताज़ीम की जाती है। आने वाला आया है, हम जिनके घर आए हैं वो हमारे मेज़बान हैं, हम उनके मेहमान हैं। अब हम जो किसी आम इंसान के यहाँ आ रहे हैं, आम इंसान के यहाँ आ रहे हैं, मेहमान जिसके घर में आता है, मेज़बान जिस मेयार का होता है, उसी अंदाज से उनकी ताज़ीम होती है, उनकी तौक़ीर होती है, उसी अंदाज से इंतज़ाम होता है, उसी अंदाज से इंसलाम होता है, उसी अंदाज से इनाम होते हैं, उसी अंदाज से नवाजिशात होते हैं। अगर मेहमान कोई आम इंसान है तो हम उनके घर जाते हैं तो इनाम भी उसी तरह का मिलता है, लेकिन मेहमान अगर साहबे सज्जादा के हैं, इनकी बारगाह में आए हैं, अल्लामा गुलाम रहमानी साहब क़िबला की ज़ाते गरामी है, हम इनके बुलाने पे आए हैं, इनके घर के मेहमान हैं, इनके दर से रुखसत हो रहे हैं। इन्होंने दुआ की है फी अमानिल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, खुदा आप पर करम फरमाए, खुदा अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, सारी मुसीबतों से आपको बचाए। यानी हम निकले हैं, दुआओं का तोहफा लेकर जा रहे हैं, दुआओं का तोहफा लेकर निकल रहे हैं। अगर नकीबे जलसा जो है बुलाए, वो अपने एतबार से इनाम देते हैं। हाफिज अब्दुल मोबीन बुलाए, वो अपने एतबार से इनाम देते हैं। हमाना गुलाम दस्तगीर हबीबी बुलाए, वो अपने एतबार से इनाम देते हैं। और दिगर लोगों बुलाए, वो लोग अपने एतबार से इनाम देते हैं। लेकिन सुन्नियों, आज हम किसी दुनियादार के मेहमान नहीं है, बल्कि गुलाम हबीबे परवरदिगार के मेहमान हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। अब मेरे जुमले को संभाल कर रखना। अब तक हम जिनके मेहमान थे, उनके एतबार से हमें इनाम मिल रहा था, नवाजिशात मिल रहे थे, करम हो रहा था। लेकिन कसम खुदा की, आज हम नाइबे मुजाहिदे मिल्लत के मेहमान हैं, हज़रत जो है हाफिज गुलाम गौस अलैहिर्रहमा के मेहमान हैं, और सरकार मुजाहिदे मिल्लत के मेहमान हैं। अब सुन्नियों, मुझे कह लेने दिया जाए, हमारा मेज़बान इतना अजीम शान है, बरकत वाला है, तो जरूर इनामात भी उसी अंदाज में होंगे, करम भी वैसा ही होगा, रहमतें भी वैसा ही होंगी, बरकतें भी वैसा ही होंगी, इनाम भी वैसा ही होगा। सुन्नियों, मुझे कह लेने दिया जाए, आज इस बारगाह से हमें इतना मिलेगा कि हमारा दामन छोटा पड़ सकता है, इनके इनाम कभी कम नहीं हो सकते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने लोग समझ रहे हैं मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तो आज हम मेहमान किनके हैं? अरे किनके मेहमान हैं? अरे किनके मेहमान हैं? तो आपको अपने मेहमान होने पे फख्र है कि नहीं है? वो कम नसीब लोग हैं जो इनके मेहमान बनने के बजाय किसी और के मेहमान बनने जा रहे हैं जी। इनके मेहमान बनने के बजाय किसी और जगह के मेहमान बनने जा रहे हैं। याद रखना, इस सरहद से हम बाहर निकले, इनकी जिम्मेदारी से निकल गए, इनके निगाहे करम से निकल गए, इनकी निगाहे रहमत से निकल गए।
अब जो इनाम हमें यहाँ बैठ कर मिलेगा बाहर नहीं मिलेगा, जो दुआएं यहाँ बैठ कर हमें मिलेंगी बाहर नहीं मिलेंगी, जो इनामात यहाँ बैठ कर हमें हासिल होंगे बाहर नहीं हासिल होंगे। अब सुन्नियों में आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको नाइबे मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत है, उनकी बारगाह से मोहब्बत है और उनकी बारगाह में आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हो, दुआएं लेकर लेने आए हो, इनामात लेने के लिए आए हो, अगर आप उनके ज़ेरे साए करम में आए हो तो ये बात तवज्जो के साथ सुनना, अगर यहाँ बैठे हुए तो सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से हटोगे तो तमाम चीज़ों से महरूम कर दिए जाओगे, तमाम चीज़ों से तुझे दूर कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार नाइबे मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह है और ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ आज सिर्फ नाइबे मुजाहिदे मिल्लत नहीं है, क्योंकि इनके उर्स की तकरीब है। और तवज्जो के साथ सुनिएगा कि जब किसी साहिब उर्स का उर्स होता है तो वहाँ सिर्फ साहिब उर्स मौजूद नहीं होते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, साहिब उर्स मौजूद नहीं होते हैं। आज हम जिनकी बारगाह में आए हैं, बहुत सारे लोग दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं। बताइए, जब हम तन्हाई में आते हैं, अकेले होते हैं, हजरत की ज़ात होती है, अकेले होते हैं, हजरत की तवज्जो होती है, अकेले होते हैं, हजरत की नजर करम हमारे जानिब होती है, अल्लाह का करम होता है, हम जो दुआएं मांगते हैं वो कबूल होता है, जो दुआएं मांगते हैं वो कबूल होती है, जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, जो चीज़ें मांगी जाती है वो हमें दी जाती है। सुन्नियों तवज्जो के साथ सुनना, आज हम इस भीड़ में आए हैं, मांग रहे हैं, तभी दिया जा रहा है, इनामों से नवाजा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा तौसीफ रजा साहब क़िबला संभली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा संभली साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे बाद इनको सुनना है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बात बता दो। हजरत कुछ दिन कबल मधुपुर गए थे, हजरत मधुपुर गए थे आप ही की दावत पर। जी जी, पहचान गए होंगे जी, मैं नहीं बुलाया था, हजरत मधुपुर गए थे। कसम खुदा की, जब इनकी खिताबत हो गई तो इनके बाद लोगों ने किसी की भी खिताबत को सुनना पसंद नहीं किया। ऐसे खतीब आपके दरमियान मौजूद है, मेरे बात सुनेंगे, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए, आज यहाँ जिनकी बारगाह में आए हैं, उलमा फरमाते हैं, जब किसी साहिब उर्स का उर्स होता है, उर्स की तकरीब होती है, उस दिन साहिब उर्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बड़ी खुशी का दिन होता है, इनाम का दिन होता है। साहिब उर्स के यहाँ हम अपनी दुआएं लेकर हाजिर होते हैं, इल्तिजाएं लेकर हाजिर होते हैं, फरियाद लेकर हाजिर होते हैं और ये सोच कर पहुँचते हैं कि आज बड़ा खुशी का दिन है, इनाम मिलेंगे, इनामात मिलेंगे। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दुआ मांगी जाती है, तवज्जो हमारी जानिब की जाती है। इसी दरमियान कोई आदमी दुआ मांग रहा है, हिचकियाँ बन गई है और हिचकियाँ जब बंधी है, सिसकियाँ ले रहा है, हजरत की तवज्जो उनके जानिब हो जाती है। हम भी दुआ मांग रहे थे, थोड़ी सी तवज्जो मेरे जानिब से हटी है, दूसरे जानिब हजरत की तवज्जो हो गई है। सुन्नियों मुलाहिजा करो, लेकिन हमें भी महरूम किया नहीं जाता है, हमें भी धुतकारा नहीं किया जाता, हमें भी धुतकारा नहीं जाता है, हमें भी बगैर इनाम के भेजा नहीं जाता है। क्योंकि साहिबे उर्स के यहाँ जब उर्स की तकरीब होती है, नाइबे मुजाहिदे मिल्लत के यहाँ आज हजरत के उर्स की तकरीब है, यादगारे मुजाहिदे मिल्लत के उर्स की तकरीब है। हम अपने दामन फैलाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, चादरें फैलाए हुए हैं। मुलाहिजा करना, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ अवाम नहीं आए हैं, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ उलमा नहीं आए हैं, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ
खुतबा नहीं आए हैं, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ शोरा नहीं आए हैं, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ नुकबा नहीं आए हैं, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ हुफाज नहीं आए हैं, इस उर्स की तकरीब में सिर्फ साहबे सज्जादा ही मौजूद नहीं है, बल्कि सुन्नियों उलमा फरमाते हैं जब किसी के उर्स की तकरीब होती है वहां मेरे गौस भी मौजूद होते हैं, खाजा भी मौजूद होते हैं, रजा भी मौजूद होते हैं, मखदूम सिमना भी मौजूद होते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी होते हैं, निजामुद्दीन औलिया भी होते हैं, शरफुद्दीन यहया मनेरी भी होते हैं, गौसे बंगाला भी होते हैं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत भी होते हैं। हम दामन फैलाए होते हैं। हज़रत की तवज्जो अगर हमारे जानिब से कभी हटती भी है तो हमें कभी गौस नवाज देते हैं, हमें कभी ख्वाजा नवाज देते हैं।